अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल जमात 2 मज़मून उर्दू के सबक नंबर 4 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सबक नंबर 4 का उन्वान क्या है। सबक का उन्वान है तारे, जो कि नज़म आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 30 पर दी गई है। अब हम जानते हैं कि नज़म तारे पढ़ने के मकासद क्या क्या हैं। तो मकासद हैं फलकी यानी आसमानी अशिया के बारे में मालूमात, नज़म की बुलंद ख्वानी, ज़ख़ीरा अल्फाज की वजाहत, दरसी किताब में दी गई मशक़ें हल करना जिनमें शामिल हैं सवाल जवाब, अल्फाज जुमले, हम आवाज़ अल्फाज, जोड़ के तोड़, इसम और इंशा परजाजी। सबसे पहले हम बढ़ेंगे फलकी यानी आसमानी अशिया के नाम जानने की तरफ। तो क्या आप बता सकते हैं कि फ़लक किसे कहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, फ़लक आसमान को कहते हैं। आपको आसमान पे क्या क्या नज़र आता है? जी, मुख्तलिफ औक़ात में आसमान पर हमें मुख्तलिफ अशिया नज़र आती हैं। जैसे कि इस तस्वीर में आपको दिन का कौन सा वक्त नज़र आ रहा है? जी, ये सुबह यानी या दोपहर का वक्त है, क्योंकि इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं? आसमान पर क्या है? सूरज, बादल, और बादलों के बीच में आपको ये क्या नज़र आ रहा है रंग बिरंगा? क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? जी, ये है कौस क़ज़ा, जो कि 7 रंगों की एक पट्टी होती है और बारिश के बाद नज़र आती है, लेकिन ये बहुत महदूद मुद्दत के लिए बहुत कभी कभार नज़र आती है। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? इस तस्वीर में सैयारे हैं जो कि सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। कुल 8 सैयारे हैं और जिनमें से ज़मीन भी एक सैयारा है जिस पे हम रहते हैं। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? जी, इसमें छोटे छोटे चमकते चमकते आपको तारे नज़र आ रहे हैं। और ये कौन सा वक्त है आप बता सकते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, ये रात का वक्त है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा उन्वान भी नज़म तारे है, तो हम सबसे पहले नज़म तारे की बुलंद ख्वानी करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे? आपको अपनी किताब का सफ़ा नंबर 30 खोलना होगा और साथ साथ आपको अपने एक पेंसिल रखनी होगी, ताकि जो भी मुश्किल अल्फाज हम इसमें पढ़ें आप उसको ख़त कशीद करें और हम उसके बुलंद ख्वानी के बाद उसकी वजाहत करें। तो हम शुरू करते हैं बुलंद ख्वानी। रात आई और जागे तारे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे, आ बैठे हैं मिलकर सारे, रात आई और जागे तारे, देखो कैसे चमक रहे हैं, गोया मोती दमक रहे हैं, अच्छे अच्छे कितने प्यारे, रात आई और जागे तारे, थक जाते हैं चलते चलते, आखिर आंखें मलते मलते, सो जाते हैं नींद के मारे, रात आई और जागे तारे। ये थी आपकी नज़म की बुलंद ख्वानी। अब हम बढ़ेंगे अपने ज़ख़ीराए अल्फाज की तरफ और हम उनके अल्फाज और उनके मानी जानेंगे। चमक यानी रोशनी, नन्हे मुन्ने यानी छोटे छोटे, गोल मटोल यानी गोल गोल, आंखें मलते यानी नींद आना। जब हमें नींद आती है हम अपनी आंखें मलते हैं ना, तो आंखें मलने का मतलब क्या होता है कि जब किसी को नींद आती है तो अपनी आंखें मलते हैं। दमक का मतलब क्या है? चमक। अब हम बढ़ेंगे अपने मश्क की तरफ और सबसे पहले हम अदबियात करेंगे। सबसे पहला सवाल आपका क्या है? सवालात जवाबात। और सवालात जवाबात आप करेंगे अपनी उर्दू की नोटबुक यानी कॉपी में। सबसे पहले आप लिखेंगे दिन, तारीख, उन्वान, तारे, नज़म। फिर सवाल नंबर 1 क्या है? दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है, तारे आसमान पर कब दिखाई देते हैं? जी, जवाब है तारे आसमान पर रात को दिखाई देते हैं। आपका दूसरा सवाल है, तारे दिन में नज़र क्यों नहीं आते? क्या आप बता सकते हैं तारे दिन में क्यों नज़र नहीं आते? बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि दिन में अंधेरा नहीं होता। और अंधेरा क्यों नहीं होता? बिल्कुल सही, तारे दिन में नज़र नहीं आते क्योंकि दिन में आसमान पर सूरज चमक रहा होता है। ये थे आपके 2 सवाल।
सवालात के बाद आपका हदफ नंबर 2 है अल्फाज जुमले, जो कि आप करेंगे अपनी नोटबुक यानी कॉपी में। और आपके जुमलों के अल्फाज क्या क्या हैं? रात, तारे, आंखें, नींद। आप इन चारों अल्फाज से दिलचस्प और मुनफरिद जुमले बनाएंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 3, जो कि आपके कवायद का पहला हिस्सा है। और उसमें क्या है? आपको लिखने हैं हम आवाज़ अल्फाज, और ये हदफ आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 32 पे करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है? दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज से एडिट कीजिए। पहला है तारे। अब तारे के आपको 1, 2, 3 हम आवाज़ अल्फाज तलाश करने हैं। हम आवाज़ अल्फाज कौन से होते हैं? जो सुनने और बोलने में एक जैसे होते हैं, जैसे तारे का सारे, बिल्कुल दुरुस्त। ऐसे ही आप 3 अल्फाज इस दी हुई खाना में लिख देंगे। दूसरा है रात, बिल्कुल दुरुस्त। आप यहाँ पर रात के जो हम आवाज़ अल्फाज होंगे 1, 2, 3 यहाँ लिख देंगे। फिर है मोती। मोती के हम आवाज़ अल्फाज कहाँ लिखेंगे? 1, 2, 3। इस हदफ के बाद हम बढ़ेंगे हदफ नंबर 4 पर, जो कि है तोड़ जोड़। और ये भी आप अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 32 में हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 है आपका जोड़ के तोड़ बनाइए। जोड़ तोड़ यानी कि जोड़ में आपको अल्फाज दिए हुए हैं तारे, थक, गोल, जागे। यहाँ आप इन अल्फाज को हुरूफ में तोड़ कर लिखेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने हदफ नंबर 5, जो कि इसम है। क्या आप बता सकते हैं इसम क्या होता है? जी, हमने पिछली जमात में इसम पढ़ा है। शाबाश। इसम हर वो कलमा जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, इसम कहलाता है, जैसे तारे, मोती वगैरह। सवाल नंबर 5 में नज़म में से 5 इसम चुनकर लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं? इस दी हुई 5 खानों में 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 खानों में आप क्या करेंगे? 5 इसम वाले हुरूफ अल्फाज अपनी दरसी किताब की नज़म से तलाश करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपके पास हदफ नंबर 6 क्या है? ये भी इसम है। और इसका क्या सवाल है? इसका सवाल है सवाल नंबर 6, दिए गए जुमलों में इसम खत कशीद कीजिए। तो आपका ये सफ़ा नंबर 33 पर दिया गया है। नंबर 1 है धोबी कपड़े धोता है। अब इसमें से आपको जो इसम नज़र आ रहा होगा आप उसको खत कशीद यानी कि उसके नीचे लाइन डाल देंगे। नंबर 2 क्या है? अली स्कूल जाता है। नंबर 3 तोता अमरूद खाता है। 4 बच्चे पार्क जाते हैं। ठीक है, इस हदफ को मुकम्मल करने के बाद हम पढ़ेंगे अपने आखिरी हदफ की तरफ, जो कि है इंशा पर्दाजी। इंशा पर्दाजी किसे कहते हैं? जी, हम किसी भी उन्वान के मुताबिक जुमले लिखें तो वो क्या कहलाता है? इंशा पर्दाजी। आइए जानते हैं हमें किस मौजू या किस उन्वान पे इंशा पर्दाजी करनी है। आपके सफ़ा नंबर 33 पे सवाल नंबर 7 दिया है दिन और रात के बारे में 3 जुमले लिखिए। ये आपको दिन का समा नजर आ रहा है, ये दिन का वक्त है। यहाँ आप दिन के बारे में 3 जुमले लिखेंगे। ये है रात का वक्त, तो आप यहाँ रात के बारे में 3 जुमले लिख देंगे। अब जो आपका दिल चाहेगा आप दिन के बारे में 1, 2, 3 जुमले लिखेंगे। इसी तरीके से रात के बारे में 1, 2 और 3 जुमले लिख देंगे। यहाँ हमारे अहदाफ होते हैं सारे मुकम्मल। तो अब हम करते हैं इयादा कि आज हमने इस सबक में क्या क्या पढ़ा। हमने जाना आसमानी यानी फल्की अशिया के बारे में, कि दिन में हमें कौन से आसमान पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, रात में कौन कौन सी आसमान पे चीज़ें होती हैं, खला में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फिर हमने की नज़म की बुलंद ख्वानी यानी पढ़ाई, और हमने ज़ख़ीरा अल्फाज के मायने यानी वजाहत जाने। फिर हमने अदबियात की कुछ मशक़ल की और कुछ क़वाइद की मशक़ल की। तो प्यारे बच्चों, आपको जो पढ़ाया गया वो समझ आया? आपको मज़ा आया इस नज़म की बुलंद ख्वानी में? बिल्कुल आया, मुझे भी बहुत आया। तो अब आपको इन तमाम मशकों की घर में भी बहुत अच्छी तरह हल करने हैं और इनको बार बार हल करने, इनको पढ़ते रहना है ताकि आपकी मशक होती रहे और आपको जो भी यहाँ आपको नज़रियात तसव्वुरात सिखाए गए हैं वो आपके जहन नशीन हो जाएं। पढ़ते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।